आपका जो टाइटल आप यूज करते हैं राज ऋषि, क्या है साहब राज ऋषि? राज जो है वो डेमोक्रेटिक राज है सर, उसमें मतलब समझ में नहीं आया क्या है ये टाइटल। आप खिंचाई करने के मूड में हो, मुझे पता है। नहीं, तो खिंचाई पहले तो नहीं मैं सर। आपको बता दूं कि राम कैसा राज्य है? मिशन का मैं संस्थापक नहीं हूं। जी। राम राज्य के संस्थापक कोई मानव हो, ये कल्पना ही बेकार है। राम राज्य के संस्थापक तो श्री हनुमान जी हैं। अच्छा। और हनुमान जी के हम तो भक्त मात्र हैं, उनके चरणों की धूल के बराबर भी हमारी क्षमता नहीं है। हम तो उस मिशन में एक कड़ी है, जी। प्रयास कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं गीता के माध्यम से, और कर्मवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं। इसलिए रामराज मिशन का मैं एक छोटा सा अदना सा सिपाही मात्र हूँ। अध्यक्षता की जिम्मेदारी कोई अध्यक्ष यहाँ अधिकार लेकर नहीं होता है। जो सब लोग होते हैं उनमें से एक व्यक्ति को निमित्त कर देते हैं कि बाकी है उसका भी पावर उतनी ही है, क्योंकि यहाँ सारे काम राष्ट्रीय संचालन समिति की सर्वसम्मति से होते हैं। एक व्यक्ति का भी यदि असहमति है तो पहले उसको सहमत किया जाता है या बाकी सारे सहमत होकर उसके अनुसार होते हैं। इसलिए यहाँ हम सब लोग सदस्य हैं। मेरा निवेदन वो राज ऋषि वाला जो अब आपने दूसरा कहा कि राज ऋषि प्रयोग करते हैं। जी। एक भी जगह आप मेरा द्वारा बताई गई चीज या लिखी गई चीज मैंने कभी अपने आप को राज ऋषि नहीं कहा। अच्छा। ठीक वैसे ही नहीं कहा जैसे कि कभी भी कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपने आप के नाम के आगे स्त्री नहीं लगाता है। राजऋषि एक संबोधन है जो दूसरों द्वारा किसी को सम्मानवश दिया जाता है। लोग कहते हैं राजऋषि मुझे, अब वो क्यों कहते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा भाव होगा, पर मैं आपको यह बता सकता हूं कि राजऋषि होता क्या है या राजऋषि। मैं वही जानना चाह रहा हूं आपको, ब्रह्म ऋषि, महर्षि या ऐसा कुछ 1008 राजऋषि में दो शब्द हैं जी। राज प्लस ऋषि। राजा प्लस ऋषि नहीं है, लोग इसको राजा प्लस ऋषि कहते हैं, राज प्लस ऋषि जी। राज का यहां अर्थ है जैसे सत्व रज और तम गुण जी। रजोगुण से प्रबल जो होता है उसे राज कहते हैं जी। और जो रजोगुण से प्रबल वाला व्यक्ति है उसे राजा कहते हैं। अच्छा। तो ऐसा कर्म जो रजोगुण से प्रबल हो वो राज कर्म कहलाता है, राजस कर्म कहलाता है। अच्छा, रजोगुण क्या है सर? रजोगुण है क्रियात्मक। अच्छा। मतलब ऐसा कार्य करना कि जिसका प्रतिफल चाहिए, जिस चीज का प्रतिफल चाहिए उसे हम रजोगुण कहते हैं। जिस कर्म का प्रतिफल नहीं चाहिए उसे हम सतोगुण कहते हैं। और जिस चीज में प्रतिफल दूसरे को उखाड़ने के लिए चाहिए, नुकसान पहुंचाने के लिए चाहिए, उसे हम तमोगुण कहते हैं। तो राज गुण जो है, राजस गुण है, वो है कि हम कोई कर्म करें और उसका प्रतिफल मिले, चाहे वो किसी को भी मिले। तो राज प्लस ऋषि, ऋषि का अर्थ होता है रचयिता, यानी कि किसी चीज की रचना का, सृष्टा जी। तो ऋषि जो है वो रचनाकार है। जब वो रचनाकार, किस चीज का रचनाकार है? रजोगुण प्रबल चीजों का। तो जो राजऋषि है उसके लिए एक कंडीशन आवश्यक है कि ही मस्ट नॉट बी सन्यासी, वो सन्यासी नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी सन्यासी राजऋषि नहीं हो सकता, ये एक पहली शर्त है। जिस तरह आप गृहस्थ हैं उसी तरह से राजऋषि गृहस्थी होगा। जैसे हम इतिहास का उदाहरण लें तो इतिहास में सबसे ज्यादा यदि राजऋषि शब्द का प्रयोग होता है तो महाराज जनक के लिए होता है। और महाराज जनक कहीं जंगलों में जाकर के कोई लंगोटी लगाकर बैठे हुए व्यक्ति नहीं है, बल्कि राज कार्यों में व्यस्त एक सम्राट है। महाराज दशरथ के लिए भी राजऋषि शब्द प्रयोग होता है, धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भी होता है, राम और कृष्ण और युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, सबके लिए राजऋषि शब्द प्रयोग होता है। और यदि हम वर्तमान में जाएं तो ठाकुर मदन सिंह जी दाता, महाराजा सवाई जय सिंह जी अलवर, इनके लिए भी राजऋषि शब्द का प्रयोग। तो आप साहू जी महाराज के लिए भी प्रयोग जी, होता है। राजा महाराजाओं के लिए ये उपयोग होता रहा नहीं, तो राजा महाराजाओं के लिए नहीं, क्षत्रिय का पर्यायवाची शब्द। अच्छा, क्षत्रिय का, मैंने सोचा आपके जो अनुयायी है वो आपको उसी लेवल पे रख रहे हैं। ऐसा नहीं है जी। राजऋषि, हाँ, एक कारण जरूर है कि नरूकाओं को, जो अलवर वाले नरूका हैं, इनको भरतपुर महाराज राजऋषि बोला करते थे, क्योंकि जब से जय सिंह जी को ये लोग कहने लगे राजऋषि और उनका ये टाइटल लगता था, तो ऐसा होता है कि जो राजा जो है उसके टाइटल को जागीरदार और छोटे ठिकानेदार भी प्रयोग करते हैं। राजऋषि पे जो आपने बात की तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं। गीता के अंदर स्पष्टतः क्षत्रिय की जगह राजऋषि शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि हम चौथे अध्याय का भी जिक्र करें तो उसमें सीधा सीधा है कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ये निर्विकार योग
सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, और इस तरह वंश परंपरागत से ये राजऋषियों के पास था, ये शब्द उसमें आया है। अब आप बताइए, सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु ये बाबा जी हैं कि ये क्षत्रिय हैं? जी, ये क्षत्रिय हैं, वंश परंपरागत रूप से इनको मिला है। इसके अलावा 9वें अध्याय में भी एक जगह जिक्र आता है, जहां कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि यदि पापी कोई व्यक्ति है और वो पाप करेगा और उसके बाद वो उसका कैसे कल्याण होगा, तो कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, पापी से भी पापी, घोर पापी को भी मेरा रास्ता सुलभ है। और वो कहते हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और महापापी और कोई भी अपने आप को पापी नहीं मानता है, उसके लिए भी जब वो मेरे रास्ते पे आता है तो मैं सहज सुलभ हूं। फिर पुण्यवान भक्त, ब्राह्मण और राजऋषि के तो कहने ही क्या। अब यहां 4 जाति प्रयोग हुई हैं, ब्राह्मण, राजऋषि, वैश्य और शूद्र। तो हम अंदाज लगाएं कि ये राजऋषि शब्द किसके लिए आया है, यानी क्षत्रिय के पर्यायवाची के रूप में ये शब्द प्रचलित होता है। संबोधन है, जैसे राजन, जैसे ठाकुर साहब बोल देते हैं, जैसे राजश्री बोल देते हैं। और ये संबोधन आपको ध्यान हो तो क्षत्रियों में अभी तक प्रचलित है, बस अपभ्रंश हुआ है। सिद्ध श्री योग लिखी ठिकाना बसेठ से राजश्री ठाकुर साहब गिरधारी सिंह जी टोडा, गिरधारी सिंह जी दीपावास। तो वो राजश्री शब्द, राजश्री का कोई अर्थ नहीं होता है। राजश्री राजऋषि का उल्टा हो गया है। जैसे अभी आपने लखनऊ का नाम नखलऊ सुना होगा, कई हमारे गांव में नखलऊ बोल देते हैं, ऐसे हुआ है। तो राजऋषि शब्द का मेरे लिए या उपाधि ऐसा कुछ नहीं है। उपाधि तो वो होती है जो उपार्जित की जाती है। जो व्यक्ति को उपाधि तो सभी के लिए होती है, पर राजऋषि तो क्षत्रिय का अतिरिक्त किसी को नहीं कहा जाता। बड़े से बड़े विद्वान हुए, बड़े से बड़े राजा हुए, बड़े से बड़े सम्राट हुए, लेकिन राजऋषि सिर्फ क्षत्रिय।